A very good morning to everyone. Today we will learn about the poem A Tiger in the Zoo. I have written that poem in that board. One by one we will study it, explain it, I will explain it, and we will understand the whole theme of the poem. So let us start. Before starting the poem, I am just requesting you all to write it down or read two or thrice time before watching this video, or after watching this video you again do this thing. Okay, so let us start. Before starting the poem, I want to tell you one thing, that this poem is about the freedom of anyone. Freedom is necessary for everyone. Once we got slavery, then we understand what is the meaning of freedom. So that's why we should respect the freedom of everyone. Got it? Now let us start the poem. He stalks in his vivid straps. I don't know to whom this poem is about. नहीं पता ये पोएम किसके बारे में लिखा गया है. अगर पहली लाइन हम पढ़े तो ये पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में कहा गया है. अगर हम पोएम की, तो वो कवि की ये कला होती है कि वो अपनी पंक्तियों से बता देता है कि वो किसके बारे में क्या कहना चाह रहा है. केवल कवि कह सकता है. अगर हम इस टाइटल को हटा दें, अ टाइगर इन द जू, तो शायद ये हमारे लिए समझना मुश्किल होगा कि यहाँ पे ही किसके लिए है, क्योंकि हम लोग ग्रामर में पढ़े हुए हैं कि ही इज बेसिकली यूज फॉर द मेल जेंडर लिविंग थिंग्स. क्लियर? बट इन दिस पोएम ही इज यूज्ड फॉर whom? ही किसके लिए आया है? तो कहा गया कि ही उसके लिए आया है जो स्टार्स में क्या होता है, जो धीरे धीरे चुपचाप शांति से डरा हुआ चलता है ना. विविड मतलब जो ब्राइट है, जो क्या है, चमकीला है ना. स्ट्रैप्स में होता है जिसके ऊपर पट्टियां होती हैं, जिसके ऊपर पट्टी. अब देखो पट्टियां क्या होती है, एक तो दो के ऊपर होता है, एक तो टाइगर के ऊपर, दूसरा जेब्रा के ऊपर भी होती है. अब देखा जाए, मजेदार बात यह है कि भाई अभी दोनों में से कौन, ही जो है टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है या जेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब यहाँ से एक चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ही जो यूज हुआ है वो पर्सनिफिकेशन है, यानी कि ये जो हमारा आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सनिफिकेशन, उसमें से ये ही उसके लिए इंडिकेट करता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो कह रहा है कि he stalks in his vivid step, वो अपने चमकीले स्टेप के साथ वो क्या करता है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मतलब जैसे थ्रेटनर है. ठीक है. The few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rays. क्या कह रहा है, देखिए हम लोग यहाँ पे कवि ने दो चीजें की हुई है. आप पहले रीडिंग करोगे तो मिलेगा कि यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है. टाइगर हु लिव्स इन अ केज, टाइगर हु लिव्स इन अ जंगल और फॉरेस्ट. दोनों टाइगर के बीच में जो हमारे पोएट साहब हैं उन्होंने इसको क्या किया हुआ, कंपैरिजन किया है. ठीक है. तो पहले पंक्ति में कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जिसके उतने ही चल पा रहे, भाई जगह कम है उसके. तो क्या कर, द फ्यू एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम लोग, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का यूज. यहाँ पे द फ्यू कह रहा है स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने छोटे से केज में जितना बहुत कम ही, वो बहुत थोड़ा बहुत ही वो चल पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, आपने शेर को देखोगे आप ना, उसके फिगर, अब सही का तो हम देख नहीं पाएंगे, तो अगर फिगर में देखोगे तो उसके जो पार होते हैं ना, पंजे, तो वो उसके ना वो बहुत ही वेलवेट मुलायम होते हैं, जिसकी वजह से हाँ चलता है ना तो साउंड नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से वो साउंडलेस मूव करता है और झपट्टा मार करके अपना शिकार करता है. ये उसकी क्वालिटी होती है. तो ये किसकी क्वालिटी है, जिराफ के अंदर नहीं आती है, ये किसके आती है, ये टाइगर के अंदर आती है. तो यहाँ से मिलता है हमें कि दिस पोएम इज अबाउट टाइगर. एक टाइगर जो पिंजड़े में बंद है, जो डरा हुआ है, अपने पंजे को धीरे धीरे वो गुस्से में भरा हुआ रखता है और मूव करता है, थोड़ा बहुत ही घूमता है वो. अब यहाँ पे देखिए, इन हिज क्वाइट रेन, क्वाइट माने होता है शांत, और रेन गुस्सा. ये क्या होता है, ये दोनों एकदम एक दूसरे के क्या कहता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है कि शांत भी है, यानी कि उसके अंदर ज्वालामुखी भरी हुई है, वो कभी भी फटती है, लेकिन इतना उसके क्रोध है, लेकिन क्रोध को दबाया हुआ है, शांत है, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है. अगर वो कुछ करने की कोशिश करता तो शायद जो उसको केस में रखे हुए हैं, वो जो शिकारी जो उसके देखने वाले हैं, वो उसको पनिश करते हैं,
खाना नहीं देते, वो whatever कुछ भी करते, इसलिए वो बेचारा चुपचाप सहमा हुआ, जितनी जगह उतने में ही वो मूव कर रहा है शांति से, लेकिन अंदर उसके क्या है, अंदर रहने का गम है, अंदर रहने का क्रोध उसके ऊपर भरा हुआ है। ठीक है, अब ये लाइन हमारा केस क्या है, ठीक है ना। अब इस लाइन को देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी चाहिए। अभी ये कहाँ लेके गया, ये ले गया फॉरेस्ट के, ये लेके गया फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में कहा कि वो भाई ये तुम्हारा इस शेर को चाहिए क्या था, इस टाइगर को चाहिए क्या था कि वो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि वो किसी के शैडो में चुपचाप क्या करे, आराम करे, हाइड छुपा हुआ रहे, एकदम घाट लगा के बैठा हुआ रहे ना, धीमे धीमे स्लाइड करे, स्लाइड में धीमे धीमे मूव करे थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीच में चिपके धीरे धीरे क्या करे, मूव करे, जैसे होता है शिकार करने के लिए। ये शेर का नेचर है भाई, ये साइक्लिक है, ये नेचर है शेर का, ये उसकी आदत है ना, ये शेर का फ्रीडम है, ये शेर इसीलिए शेर है, इसीलिए वो राजा है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे कुछ मोटे ताजे एकदम जो डियर होते हैं ना, उनका शिकार करने के लिए वो क्या करे, लंबे घासों के बीच से वो धीरे धीरे सरकते हुए वाए वहाँ पानी के पास, और उनको भाई से तुम्हारा काम शिकार करना है, तुम्हारा काम राजा की तरह रहना है, तुम कहाँ यार जंग से पीड़े में तुम कैद हो। ये उन्होंने क्या किया हुआ है, एक कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, अगली लाइन कह रहा है कि ही, ये पहला लाइन क्या कहा, भाई तुमको चाहिए शेर जी कि आप जो है धीमे, आप क्या छाए में घात लगा के छुप करके बैठे, अपने आप को हाइड किए रहे, छुप करके बैठे रहे, और धीरे धीरे लंबे ग्रासेस के बीच में होकर के गुजरे, कहाँ पे, पानी के पास, पानी के लेक के पास, और जहां पर आप क्या करें, शिकार करें, किसका, जो आपके डियर्स हैं उनका, जब हिरन जो मोटे मोटे, उनका शिकार करो आप, इसलिए हो। और क्या कहा अगली दूसरी लाइन में, he should be snarling around houses, और क्या कर रहा है, और नहीं तो आप क्या करिए, स्नैनिंग हाउस, आप क्या करें कि आप गुस्सा है, नहीं तो आपको गुस्सा आ रहा है, एट द जंगल एज, तो आप क्या करिए, जो जंगल के किनारे जो आपके गांव है ना, जो घर है ना, आप उसके पास जाओ, गुस्सा दिखाओ, bearing his white fangs with claws टेरराइजिंग द विलेज। कर भाई आपका ये काम, अगर आपको शिकार वहां पे नहीं मिलता है तो आप वहां पे जाइए, और जो दांत होते हैं ना, ये उसको ओपन करिए, मतलब मुंह को ओपन करेंगे तो दांत उनके बाहर आते हैं, मतलब दांत, जैसे आप किसको देखा, बंदर को आप देखा होगा, हमेशा बार दांत दिखा के डराता है, वैसे ही कहा कि आप जाइए गाँव, जंगल के पास, जो गाँव को शिकार अगर नहीं मिलता है तो आप जाइए। लोग अगर कोई आपको अगर डरा रहा है, देखिए जानवरों का एक आदत है, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं वो आपको कुछ करेगा नहीं, अगर आप छेड़ देंगे तो छोड़ेगा नहीं। तो वही चीज है, वो शेर किसी को डराता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तब तक, जब तक कि सामने वाला उस पर प्रहार ना करे, जब तक सामने वाले से उसको खतरा ना हो। तो कह रहा है कि आप डराने के लिए नहीं, आपके किस लिए हो, जब आपको कोई नुकसान पड़ता है अपने मुंह दिखाओ, ये दांत जो है ना सब दिखा करके उसको डराओ। किसको, जो जंगल के पास जो आपके क्या है, ये विलेजर्स हैं, उनको आप डराओ। भाई आप कहाँ हैं, आप तो चुपचाप भयभीत होकर के पड़े हुए हो, है ना। ये लाइन 8 लाइन जो आपके दिए गए हैं ना, ये 8 लाइन कहाँ के हैं, ये आपके जंगल के हैं, फॉरेस्ट के हैं, ये आपके केज के हैं। अब ये लाइन पढ़ते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। जो नेचर है हमारा किसका, फॉरेस्ट के लायन का, सॉरी टाइगर का जो नेचर है, उसके विपरीत आप उनको कहाँ कैद कर दिया गया है, एक कंक्रीट सेल में। आज़ादी सबकी प्यारी है, किसी को कैद नहीं करना चाहिए, जानवरों को भी अपनी आज़ादी, उनका भी अपनी फैमिली है। हमने वो जो राजा है जंगल का, उसको कहाँ बंद कर दिया, कंक्रीट से बंद कर दिया, लॉक्ड कर दिया। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्तियां हैं, बिहाइंड बार्स, वो बार्स के पीछे छुप हैं। स्टाल्किंग द क्या है, लेंथेस्ट ऑफ हिज केज, और उसकी जो लेंथ है ना, जो बेचारा क्या करता, जो उसकी लेंथ है उतने में ही वो अब मूव कर रहा है केस के। इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। हम लोग भी कभी, आप लोग भी कभी जू में गए होंगे देखने, तो क्या होता होगा, किसी भी जानवर का खुश नहीं देखे होंगे। जंगल में जानवर आज़ाद होते हैं, खुश होते हैं, चहचहाते हैं, कहीं भी मूव करते हैं। भाई टाइगर जो है उसका रेडियस होता है 12-15 किलोमीटर घूमने का, पूरा मूव करने का, शिकार करने का। उसको आपने बांध दिया एक 10 बाई 10 के कमरे में, तो क्या वो खुश रहेगा? नहीं। अब उसके बाद लोग जाते हैं उसको छेड़ते हैं, लोग जाते हैं उसको देखते हैं। कोई भी जानवर चिड़ियाघर का खुश नहीं रहता है।
किसी भी डॉग को हम लोग पाल लेते हैं, उसके गले में पट्टा डाल देते हैं तो वो खुश नहीं रहता है, बाद में अपने आप को आपके अनुरूप ढाल लेता है, क्योंकि भैया तो जीना है, तो इनके साथ रहना है, तो इनकी तरह जियो। वो बस जीते हैं, खुश नहीं रहते। पैरेट को हम लोग क्या करते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं, उसकी आज़ादी छीन लेते हैं। भाई एक बार आप अपने आप को घर में अगर 2 दिन के लिए बंद करके कैदी की तरह जी के देखो तो आज़ादी क्या होती है मालूम चलेगा। तो किसी की आज़ादी छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। वही हम लोगों ने किया था, शेर के साथ किया। वो क्या कर रहा है, विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करता है, उनकी तरफ नहीं देखता है, इग्नोर करता है। लास्ट स्टेंजा कहा गया, ये सेल के बारे में है, ये सेल, ये फिर सेल के बारे में। He hears the last voice of at night, वो रात में आखिरी आवाज किसकी सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स यहाँ पे एक वर्ड है, मतलब क्या होता है, जो गश्ती दल होते हैं, जो देखते हैं कि भाई सब जगह समाज में, शहर में या सब जगह सब ठीक ठाक तो है, तो जंगल में जो पेट्रोलिंग कार्स है वो देखते हैं कोई केस, कोई खुला तो नहीं छूट गया, कोई जानवर सब ठीक तो है, सब जगह व्यवस्थित तो है, वो मूव करते हैं, ड्यूटी करते हैं, अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। वो उनके गाड़ियों की आवाज वो सुनता है लास्ट, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को, चमकीली आंखों को क्या करता है, देखता है, घूरता है। किसको घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों को, जो है ना। क्यों घूरता है? क्योंकि जब उसको ऐसा फील होता है कि भाई यही तारे तो मुझे जंगल से भी दिखते थे, यहाँ से भी दिखते हैं, तो कर उम्मीद की एक किरण है, हो सकता है कि मैं बाहर आ जाऊँ, मुझे भी फिर आज़ादी मिल जाए। तो ये इसकी समरी होती है, या कहें तो लाइन बाय लाइन है। इस पोएम में आपने देखा होगा कि जो पोएम है, इट गिव्स अ शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ टाइगर, है ना। मैं एक बार आप देख लो, यहाँ पे ये थीम है, मैं बताता हूँ आपको, पहले एक बार आप नोट कर लो पोएम को, किताब से एक बार और 2 बार आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ये? द पोएम प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट इन द मूड एंड एनवायरमेंट ऑफ अ टाइगर। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस पोएम में जो है ना, वो हमेशा क्या किया है, एक जंगल के शेर टाइगर को और एक जो आपका सेल है वहां के टाइगर के बीच में डिफरेंस को बताया है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका थीम क्या है, नेवर हर्ट एनीवन। आप इस पोएम में बता रहे हैं कि आप किसी को हर्ट मत करिए, फ्रीडम इज फॉर एवरीवन, और जो स्वतंत्रता है वो सभी के लिए है। हेल्पलेसनेस एंड पेन ऑफ अ केज टाइगर, वो एक असहाय और दर्द को बताता है टाइगर के, इस पोएम में ये बताया गया है। Animals should not be caged for human entertainment, they should be happily in the jungle। जानवर कभी भी मनुष्यों के मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं लेना चाहिए, वो खुशहाल जंगल में ही ठीक लगते हैं। तो ये आपका पोएम का डिटेल था। अब आप इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसर के करने में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एज यूजुअल लाइक शेयर अपने दोस्तों में करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए टिल देन बाय बाय।